Dear students, if you are new on this channel, please subscribe for all notification. Today we will discuss grammar chapter tense. In tense, I will discuss with you present perfect continuous tense. How can identify this sentence is in present perfect continuous tense. कैसे हम इसको पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। सबसे पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान देखेंगे जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं तथा इसके साथ समय का भी जिक्र हो, समय की भी चर्चा हो, तब वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। जब किसी भी वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं मिलता है और उसके साथ समय का जिक्र किया गया हो, समय की चर्चा की गई हो, तो वह वाक्य जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन एक्शन started in the past, an action started in the past and recently stopped. पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तुरंत ही समाप्त हुआ है। एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, सेकंड में हम ये भी कह सकते हैं कि एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग, पास्ट में काम चालू हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो ऐसे वाक्य को भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का इसका क्या नियम होता है, इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट होता है सब्जेक्ट थ्री, यानी कि एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन तथा सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू बहुवचन करता के साथ हैव बीन लगता है।
दूसरा इसमें है वर्ब के बिफोर चौथे रूप का प्रयोग होता है। वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग, वर्ब का चौथा रूप लगता है बिफोर, यानी कि जेरन का प्रयोग किया जाता है। तीसरा पॉइंट है इसमें निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। अब आया कि निश्चित समय हम किसको बोलते हैं और अनिश्चित समय किसको बोलते हैं। निश्चित और अनिश्चित में क्या अंतर होता है? तो निश्चित समय डिफिनिट टाइम हमारा हो गया। जैसे कोई डेट दे रहे हैं, जैसे आज का डेट है कि 4/6/2024, या क्या है? एक निश्चित समय है। जैसे मैं बोला संडे, मंडे, ये सब क्या है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं सिंस का, और अनिश्चित समय के साथ प्रयोग करते हैं, जैसे देखिए निश्चित समय, निश्चित समय, और यहां हो गया हमारा अनिश्चित समय। अनिश्चित समय, निश्चित समय क्या हो गया? जैसे हम लोग डेट लिखते हैं ना, आज हमने मान लीजिए डेट ले लिया 4/6/2024, यह एक निश्चित समय हो गया। मैं यहाँ पे ले लिया कि मंडे, ये क्या हो गया? निश्चित समय हो गया मेरा। यहाँ पे मैं ले लिया मॉर्निंग, ये क्या हुआ? मेरा निश्चित समय हो गया। इवनिंग, ये क्या हुआ? मेरा निश्चित समय हो गया। तो ऐसे समय के साथ में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। और अनिश्चित समय के साथ, जैसे यहाँ पे आ जाए कि 2 दिन से, 2 दिन से कब से पता नहीं है, ये अनिश्चित समय हो गया। जैसे मैं लिख दिया कि 2 घंटे से, 2 घंटे से, ये अनिश्चित समय है। 2 घंटे कब से चले? 5 दिन से, 5 दिन से, 5 दिन से, ये क्या हुआ? अनिश्चित समय हो गया। तो इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। इसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा सिंस और फॉर का प्रयोग है। अब हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा होता है अफर्मेटिव का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस have been प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा पहला होता है। जैसे वह सुबह से सो रही है, एग्जाम्पल में वह सुबह से सो रही है, क्या हो जाएगा? सी हैज बीन स्लीपिंग, he has been sleeping since morning, वह सुबह से सो रही है। रोशनी 2 दिन से विद्यालय जा रही है, रोशनी 2 दिन से विद्यालय जा रही है। रोशनी
has been going to school for 2 days. वह 2 दिन से विद्यालय जा रही है। अब हम लोग इसके निगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस हम उसको बोलते हैं जिस वाक्य में ना का प्रयोग होता है। उस वाक्य में ना, न, नहीं शब्द जुड़े हुए रहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। जैसे वह सुबह से नहीं सो रही है। एग्जांपल देखेंगे, वह सुबह से नहीं सो रही है। नहीं सो रही है, वह सुबह से नहीं सो रही है। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से नहीं सो रही है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग किस स्ट्रक्चर से कैसे बनाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरह का होता है। एक WS क्वेश्चन वर्ड के साथ आता है और एक जनरली क्या लेकर के आता है। एक क्या हमारा क्या, क्यों, कैसे बीच में आता है और एक हमारा वाक्य के शुरू में आता है। तो 2 प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे होते हैं। तो पहले इसका चर्चा करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव हैज, हैव या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल होगा, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं। हैव यू बीन रीडिंग। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या आप सुबह से पढ़ रहे हैं। हैव यू बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या वह 2020 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। क्या वह 2020 से परीक्षा की तैयारी कर रही है। हैज सी बीन, हैज सी बीन has she been preparing for the examination, has she been preparing for the examination
since 2020, since 2020। ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे WH क्वेश्चंस का। WH क्वेश्चन, इसका स्ट्रक्चर होता है WH क्वेश्चन वर्ड, WH words plus has, have, has plus subject plus been plus before plus object plus since for plus time plus पर्सनवाचक चिन्ह। मनीषा 3 दिन से क्या पढ़ रही है? एग्जाम्पल लेते हैं कि रोशनी 3 दिन से क्या पढ़ रही है? What has रोशनी been reading for 3 days। रोशनी 3 दिन से क्या पढ़ रही है? वह शाम से क्यों सो रहा है? वह शाम से क्यों सो रहा है? वह शाम से क्यों सो रहा है? Why has he been sleeping since evening? Has he been sleeping since evening?